क्वेश्चन नंबर 18, चित्र में 30 डिग्री झुकाव वाले आनत तल पर दो गुटके एक दूसरे के संपर्क में रहते हुए फिसल रहे हैं। तल की सतह के साथ 2 किलोग्राम एवं 4 किलोग्राम द्रव्यमान वाले गुटकों के घर्षण गुणांक क्रमशः μ1 तथा μ2 हैं। 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाले गुटके का त्वरण ज्ञात कीजिए यदि ए μ1 कितना दिया 0.2, μ2 कितना 0.3 और बी में μ1 दिया 0.3 और μ2 कितना दिया 0.2। तो देखो ये हमें अगर क्वेश्चन दिया हुआ है ये 2 किलोग्राम ये 4 किलोग्राम ये μ1 ये μ2, ए वाले केस में क्या है 0.2 ये कितना 0.3। अब देखो दोनों में घर्षण गुणांक किसका ज़्यादा है 4 किलोग्राम का। इसका मतलब क्या है अगर घर्षण गुणांक 4 किलोग्राम का ज़्यादा है तो ये नीचे अगर ये दोनों अलग अलग होते तो 4 किलोग्राम नीचे की तरफ कम त्वरण से आता और 2 किलोग्राम नीचे की तरफ ज़्यादा त्वरण से आता, क्योंकि इसका घर्षण क्या है घर्षण गुणांक कम है। घर्षण गुणांक में ज़्यादा तेज़ी से आएगा, ये धीरे धीरे आएगा। लेकिन अगर दोनों जुड़े हुए हैं तो दोनों साथ साथ आएंगे। जब साथ साथ आ रहे हैं और ये वाला अगर तेज़ी से आना चाहता तो ये फिर क्या प्रतिक्रिया बल लगाएगा, ये प्रतिक्रिया बल लगाएगा। तो दोनों के बीच में क्या एक बल लगेंगे, 2 किलोग्राम 4 पर लगाया, 4 किलोग्राम 2 पर लगाएगा। ठीक है ना। तो इस ए पार्ट को सॉल्व करते हैं तो ए पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है μ1 बराबर 0.2 और μ2 दिया हुआ है कितना 0.3, ये हमें दिए हुए हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर ब्लॉक डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर हमने ब्लॉक डायग्राम बनाने के लिए इधर कितना ले 2 किलोग्राम ले लिया और यहाँ पर कितना ले लिया हमने 4 किलोग्राम। ठीक है, यहाँ पर कितना ले लिया 4 किलोग्राम। अब नीचे की तरफ कितना लग रहा है 2g, नीचे तो कितना बल लग रहा है 2g। ये कोण अगर कितना 30 डिग्री है, ये कोण कितना अनंत कोण 30 डिग्री है, तो 2 का इधर घटक कितना हो जाएगा 2g cos 30 डिग्री और 2 का इधर घटक कितना हो जाएगा 2g sin 30 डिग्री। ऊपर की तरफ नॉर्मल लग रहा है कितना n। ठीक है, यहाँ पे mg के घटक कर लिए, नॉर्मल हो गया। अगर ये नीचे की दिशा में कितने त्वरण से आ रहा है a त्वरण से, तो इस पर पीछे की दिशा में घर्षण बल लगेगा और इस पर घर्षण बल कितना मान लेते हैं F1 और यहाँ पर नॉर्मल 1 मान लेते हैं। ठीक है, जब ये इस पर बल लगा रहा है कितना R, 2 वाला 4 पर कितना R बल लगा रहा है, तो 4 वाला भी 2 पर कितना बल लगाएगा R बल लगाएगा। समान तथा विपरीत बल लगाते हैं एक दूसरे पर, न्यूटन का तृतीय नियम। ठीक है, ये यहाँ तक हो गया। इसके बाद अगर इसकी बात करते हैं, यहाँ पे कितना लगेगा नीचे की दिशा में 4g, पीछे की दिशा में घर्षण कितना लगेगा F2, इधर कितना लगेगा N2। 4g के घटक इधर कितना आ जाएंगे 4g cos 30 डिग्री और 4g का इधर घटक कितना हो जाएगा 4g sin 30 डिग्री। ठीक है, ये mg के घटक हो गए। इस पर R इधर लग रहा है, घर्षण बल पीछे की दिशा में लग रहा है। इसका त्वरण अगर ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं तो इसका त्वरण कितना a है। इस वाले पर सबसे पहले समीकरण लिखते हैं। तो यहाँ पे देखो ये a त्वरण कौन सा बल दे रहा है 2g sin 30 और रो कौन रहा है F1 और R। तो यहाँ से लिखेंगे कितना 2g sin 30 डिग्री माइनस के R माइनस के F1। तो देखो F1 के लिए पहले हम क्या निकालेंगे N1, तो N1 कितना हो जाएगा 2g cos 30 डिग्री और F1 क्या हो जाएगा म्यू N1, तो ये हो जाएगा कितना म्यू1 कितना है यहाँ पर a के लिए कितना 0.2 g cos 30 डिग्री। ये क्या निकल गया है घर्षण बल और यहाँ पे क्या लगा था घर्षण बल F1। ये किसके बराबर हो जाएगा 2 × a। ma कुल बल कितना हो जाएगा mg sin 30 माइनस के F1 माइनस के R, या माइनस के R माइनस F1 हो गया। तो यहाँ से देखो ये क्या समीकरण नंबर 1 है, या इसको F1 का मान रख लेते हैं पहले। तो जाएगा 2a बराबर 2g sin 30 डिग्री माइनस के R माइनस के F1 कितना 0.2 g cos 30 डिग्री। ठीक है, तो ये समीकरण क्या हो गया 1 हो गया। ये क्या समीकरण नंबर 1। इसके बाद क्या करते हैं यहाँ से समीकरण लिखते हैं। तो यहाँ पे देखो 4g sin 30 और R इसको a त्वरण दे रहे हैं और F2 इसको रोक रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे
4a बराबर 4g साइन 30 डिग्री प्लस आर माइनस के F2 कितना हो जाएगा N2 इंटू म्यू टू। तो देखो F2 के लिए पहले N2 निकालेंगे, N2 कितना है 4g cos 30 डिग्री, और F2 कितना हो जाएगा 0.3 गुणा 4g cos 30 डिग्री। यहाँ पे लिखेंगे कितना 0.3 गुणा 4g cos 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे कितना ये F1 कितना म्यू 0.2 गुणा 2 भी आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पे हमने 2 मिस कर दिया है, 2 लिख लेते हैं माइनस के 0.2 गुणा। ठीक है, ये कौन सा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे जोड़ेंगे क्या, समीकरण नंबर 1 प्लस समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 प्लस 2 जब दोनों को जोड़ेंगे तो 2a और 4a कितना हो जाएगा 6a, और 6a बराबर 4g साइन 30 प्लस 2g साइन 30 प्लस 4g साइन 30, ये हो जाएगा 6g साइन 30 डिग्री। ये माइनस के आर और प्लस का आर कट जाएगा, ये 0.2 गुणा 2 0.4 g cos 30, और ये कितना हो जाएगा 1.2 g cos 30, ये कितना है 0.4 और ये कितना है 1.2, तो ये आएगा 1.6 माइनस के 1.6 गुणा g cos 30 डिग्री। ठीक है, इन दोनों समीकरणों को जोड़ दिया, ये 0.2 या 1.2, ये 0.4 ये 1.2, तो 1.6 हो गया, यहाँ पर रख दिया। अब यहाँ से देखो g को यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, 6a बराबर g को या g का मान रख देते हैं 6 गुणा 10 गुणा 1/2 माइनस 1.6, g कितना 10 और cos 30 कितना √3/2। 2 से 6 3 बार चला जाएगा, और 2 से 10 कितना 5 बार चला गया, 6a हो जाएगा कितना 30 माइनस 16 गुणा 5 80, लेकिन 1.6 गुणा 5 कितना हो जाएगा 8, तो 8 √3 का मान कितना है 1.73, 6a हो जाएगा 30 माइनस 8 गुणा 1.73 करेंगे तो ये कितना बचेगा 13.84, तो a हो जाएगा 30 माइनस 13.84 हो जाएगा कितना 16.16, ये हो गया 16.16 और बटे 6, तो इसका त्वरण कितना निकल के आएगा यहाँ से 2.7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये आंसर कितना आया त्वरण इसका 2.7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब देखो बी वाले केस में क्या μ1 कितना 0.3 और μ2 कितना 0.2, μ1 दिया हुआ है कितना 0.3 और μ2 दिया है कितना 0.2, इस कुछ ऐसे दिया हुआ है। तो देखो μ1 कितना है ये वाला, इस पर अगर घर्षण गुणांक ज़्यादा है तो इसका त्वरण कम होगा और 4 किलोग्राम का त्वरण ज़्यादा होगा, 4 किलोग्राम का त्वरण ज़्यादा तो आगे तेज़ी से बढ़ जाएगा या पीछे रह जाएगा। तो ये दोनों जुड़े आप साथ साथ नहीं चलेंगे, दूर दूर चलेंगे, दूर दूर चलेंगे तो 4 किलोग्राम वाले से इसका 2 किलोग्राम का कोई मतलब ही नहीं है। तो केवल ब्लॉक डायग्राम हम किसका बनाएंगे, केवल 2 किलोग्राम का। तो यहाँ पे हमने 2 किलोग्राम का केवल ब्लॉक डायग्राम बनाया, 2 किलोग्राम। तो यहाँ पर नीचे कितना लगेगा 2g, इधर कितना लगेगा 2g cos 30 डिग्री, और इधर घटक कितना हो जाएगा 2g sin 30 डिग्री। ठीक है, 2g का घटक हो गया क्योंकि ये कोण कितना है 30 डिग्री, अनंत कोण के बराबर होता है। पीछे की दिशा में घर्षण बल कितना लग रहा है इस पर F, इसका इधर दिशा में त्वरण कितना है a है, और ऊपर नॉर्मल कितना लग रहा है n। घर्षण के प्रश्न करने के लिए सबसे पहले नॉर्मल, तो नॉर्मल हो जाएगा कितना 2g cos 30 डिग्री, घर्षण हो जाएगा कितना μn, म्यू क्या है μ1 मतलब 0.3 और n कितना है 2g cos 30 डिग्री, तो f हो जाएगा कितना 0.6g
cos 30 डिग्री। ये क्या घर्षण बल आ गया। अगर यहाँ से त्वरण निकालना है तो F कुल बराबर ma, तो यहाँ से लिखाएंगे कितना ma बराबर 2g साइन 30 डिग्री माइनस के घर्षण, घर्षण कितना F, द्रव्यमान कितना है 2 किलोग्राम, तो 2 गुणा a बराबर 2g का मान कितना 10 साइन 30 कितना हो जाएगा 1/2 माइनस घर्षण, घर्षण कितना 0.6, g का मान 10 और cos 3 कितना √3/2, 2 से 10 कितना 5 बार चले जाएगा। तो देखो ये निकालेंगे 2a, तो 2a बराबर 2 से 2 कट गया 10 माइनस कितना हो जाएगा 0.6 गुणा 5, 3 हो जाएगा 3√3, 3√3। यहाँ से त्वरण a हो जाएगा 10/2 कितना 5 माइनस 1.5 √3, क्योंकि यहाँ से 2 का में क्या कर दिया भाग दे दिया। तो ये त्वरण a हो जाएगा 5 माइनस 1.5 गुणा √3 1.73, तो 5 माइनस ये हो जाएगा कितना 2.6, तो ये मान निकल गया 2.4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो तुरंत निकल के आया 2.4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर।